हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 2। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। यह कविता एक प्रेरणादायी स्कूल प्रार्थना है। गीत रचना स्कूलों में छात्रों व शिक्षकों की मधुर वाणी के रूप में महापंडित राम नरेश त्रिपाठी के काव्य साहित्य की देन है। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। बच्चों, अब मैं आपको पहली लाइन समझाती हूँ। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु, हे भगवान। आनंददाता का अर्थ होता है संसार को दान देने वाले। कवि कहते हैं, हे भगवान, संसार को दान देने वाले हमको ज्ञान दीजिए। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। दुर्गुण का अर्थ होता है बुरे काम। जल्दी ही सारे बुरे कार्य हमसे दूर कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। शरण का अर्थ होता है पनाह। सदाचारी का अर्थ होता है अच्छे आचरण वाला। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। धर्म रक्षक धर्म की रक्षा करने वाला। वीर का अर्थ होता है बहादुर। व्रतधारी व्रत को धारण करने वाला। हमको अपनी पनाह में लीजिए, हम अच्छे आचरण वाले बने। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाले और व्रत का पालन करने वाले बहादुर बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में। उपकार का अर्थ होता है भलाई करना। आयु का अर्थ होता है उम्र। कवि कहते हैं, हमारी उम्र संसार की भलाई में हो। हाथ डालें हम कभी क्यों भूल कर अपकार में। अपकार का अर्थ होता है अनुचित या बुरा कार्य। हम कभी भी भूल कर अनुचित या बुरा कार्य ना करें। बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। दाता का अर्थ होता है दान देने वाला। शीघ्र तुरंत, बिना विलंब किए। शरण पनाह, दुर्गुण ऐब दोष या विकार। सदाचारी अच्छे आचरण वाला। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला। धर्म रक्षक धर्म की रक्षा करने वाला। वीर बहादुर। व्रतधारी व्रत को धारण करने वाला। आयु उम्र। लोक संसार। उपकार भलाई। अब है बच्चों भाषा सज्जता। उदाहरण समझकर बहुवचन बनाइए। दाता का है दाताओं। सदाचारी सदाचारियों। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों। धर्म रक्षक धर्म रक्षकों। व्रतधारी व्रतधारियों। कोष्ठक में से वाक्य के अक्षर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको भरना है, जैसे मैंने ये लिख दिया है रात, यहाँ पे क्या आएगा शरण हो गया। दूसरा है सदाचारी। तीसरा है भूलकर। चौथा है हमारी। अब मैं बच्चों आपको स्वाध्याय समझाती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि किससे प्रार्थना करता है? तो बच्चों इसका उत्तर लिखा हुआ है, कवि प्रभु से प्रार्थना करता है। कवि प्रभु से क्या मांगता है? कवि प्रभु से ज्ञान मांगता है। तीसरा प्रश्न है, कवि क्या दूर करना चाहता है? कवि दुर्गुण को दूर करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, कवि कैसा बनना चाहता है? कवि सदाचारी बनना चाहता है। पांचवा प्रश्न है, कवि किसका उपकार करना चाहता है? कवि संसार का उपकार करना चाहता है।